नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम फिर से राम मंदिर की बात करने वाले हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना घर घर अक्षत के जरिए पहुंच रही है, यानी कि अक्षत निमंत्रण मिल रहा है लोगों को। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना अक्षत के जरिए निमंत्रण के लिए पूजित अक्षत राम का चित्र और पात्रिक दिया जाएगा। खास तौर पर पत्रक छपवाया गया है जिसमें कि इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए घर घर अक्षत निमंत्रण का जो अक्षत के जरिए निमंत्रण पहुंच रहा है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। लोगों को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना दी जाएगी। उनको पूजित अक्षत देकर ये कहा जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने अपने क्षेत्र में आयोजन करें और शाम के समय दिवाली मनाएं। अब तक के सबसे बड़े संपर्क अभियान में देश भर के 5 लाख गांव में अक्षत के जरिए संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन के सांस्कृतिक कार्यक्रम को बीजेपी राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है? ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल उठ रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष की तरफ से ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है और लगातार ऐसी प्रतिक्रियाएं विपक्ष के सामने या फिर विपक्ष अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, जिसमें ये सवाल उठ रहा है कि क्या राम मंदिर के जरिए, राम मंदिर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बीजेपी राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है और क्या सियासी विरोध में विपक्षी दल सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं? ये दूसरा सवाल उठ रहा है। और ऐसे सियासी माहौल में 2024 में चुनाव में राम किसका मंगल करेंगे, ये भी एक तीसरा सवाल उठ रहा है। और इन तीनों सवालों के जवाब आज हम मंथन में जानेंगे और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रमोद राजन जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत दासमाना जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से। प्रकाश सक्सेना हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और अतुल मिश्रा हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी प्रमोद राजन जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, सवाल खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि राम मंदिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, राम मंदिर हम लोगों की पूरे 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी आस्था का प्रतीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राम भारत की आत्मा है और राम और रामायण को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है जी। कभी तो ये कहते थे कि इनका मैनिफेस्टो में है था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज की डेट में जब ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। और उसमें हम लोग तो सभी का स्वागत कर रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि राम हमारे जन्म में है, राम हमारे कण कण में है, राम हमारे मन में है, राम हमारे जन्म से लेके मरण में हम लोगों के एक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम और रामायण है, जो कि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है और मृत्यु तक राम नाम के सहारे ही हम लोग जीते हैं। और राम जब वापस लौटे थे वो दीपावली मनाई गई थी और इतना उत्साह था हम लोगों के, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने, लाखों करोड़ देशवासियों ने जिस तरह से कार सेवा कर राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और अपने सीने में गोलियां खाई। आज वह दिन आया कि जब भगवान राम वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में वहां विराजमान होंगे रामलला, जब तो पूरे देश में दिवाली मनाएंगे और पूरे देश में एक त्योहार का माहौल रहेगा। अगर इससे विपक्ष को कोई दिक्कत होती है तो वो दिक्कत उनकी राजनीतिक हो सकती है, हम लोगों की तो आस्था का जुड़ा प्रश्न है। और सारे हिंदू भाई और हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी जिन्होंने इस मंदिर को बनने में हमारा समर्थन किया है, वो सब इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्सुक हैं और बहुत उत्साह है। आप देखिएगा यह उत्सव एक दीपावली से भव्य एक त्योहार के रूप में हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दीपावली से भव्य 22 जनवरी का जो आयोजन रहेगा वो दीपावली से भी भव्य रहेगा, प्रमोद राजन जी कह रहे हैं।
मैं आऊंगी प्रकाश सक्सेना जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति की यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कहा जा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर के जरिए राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, या फिर वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो शामिल रहेंगे? नहीं, सारे राजनेता शामिल रहेंगे, आमंत्रण दिया जा रहा है सबको जी। लेकिन जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा कि राम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम पूरे देश की आत्मा है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने हमें इस देश की आत्मा दी थी, यानी संविधान दिया था जी। और राम दरबार का फोटो इसमें है ना। तो राम राज्य हमारे देश की आत्मा है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी राम को देश की आत्मा बताया। ये उम्मीद थी कि हमें राम राज्य मिलेगा और राम राज्य में लोकतंत्र भी शामिल है। तो यदि विपक्ष सवाल उठा रहा तो इनका हक है, क्योंकि सवाल कुछ मामलों में बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस पे सवाल उठाए जी कि भाई चुनाव से पहले इतने जल्दी क्यों? क्योंकि राम जन्म हमारे यहाँ, ये जो रामनवमी आती है, चैत्र की नवरात्रि, रामनवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी का सवाल है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि यदि 1-1.5 महीने रुक जाते, तो उन्होंने भी ये शंका जाहिर की। अकेला विपक्ष ने नहीं, हमारे यहाँ संतों ने भी ये, कुछ संतों का भी एक धड़ा है, वो भी सवाल खड़े कर रहा है कि थोड़ा रुकते, राम जन्मभूमि, जो राम जी का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन भी हो सकता था। तो उन्होंने भी इसको वोट काटने की मशीन बता दिया, वोट की इवेंट बता दिया उन्होंने भी। और अयोध्या के भी कई संतों ने कि क्या अभी राम मंदिर का पूरा निर्माण हो चुका है क्या? आप देख रहे हैं अभी भी निर्माण प्रक्रिया भी चल रही है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय अधूरा रह जाए और अधूरे मंदिर का आप वो कर दें। तो मुहूर्त, ये सबको लेके सवाल उठ रहे हैं। ये मेरे सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ विपक्ष नहीं है, और जगह से भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, और जगह से भी सवाल उठ रहे हैं, ऐसा प्रकाश सक्सेना जी का कहना है। और इसी के साथ सूर्यकांत जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ क्या लगता है आपको। मैंने प्रमोद राजन जी से पूछा और अभी प्रकाश सक्सेना जी से भी पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष के द्वारा और विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक आयोजन कर रही है तो वो सांस्कृतिक आयोजन, क्या कहेंगे आप इस पे? स्नेहा, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि इस गलत फहमी को सबको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार की वजह से बनता है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उस निर्णय के आधार पर ये मंदिर निर्माण हो रहा है जी। देश के सब लोगों ने, सब वर्गों के लोगों ने, सब धर्मों के लोगों ने, अलग अलग प्रांतों के रहने वाले लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, सहमति असहमति अपनी जगह, लेकिन सब लोगों ने राम मंदिर का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको करा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक काम है, ये नकली लोग हैं, ये नकली राम भक्त हैं। उन्हें आप कल्पना करिए कि राम मंदिर बनना था उस ट्रस्ट के द्वारा जो उसका मुकदमा लड़ रहा, जो वास्तव में जिन लोगों ने उसका मुकदमा लड़ा, जिन लोगों ने उसके लिए प्रयास किया, उनको तो आप चाहे आंदोलन किया, उन तमाम लोगों को दरकिनार करते हुए ये एक व्यक्ति को श्रेय देने के लिए ये पूरा इवेंट हो रहा है। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य की जो परंपरा चल रही है उसमें हमारी जो ज्योतिर्मठ की पीठ है उसका बहुत सम्मान है। बद्रीनाथ आश्रम के जो हमारे शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आयोजन पूरी तरह से राजनीतिक आयोजन बन रहा है। ये धार्मिक आयोजन होना चाहिए था। उन लोगों को, जिन लोगों ने मंदिर के निर्माण के लिए तमाम अपना जीवन खपा दिया, जिन लोगों ने आंदोलन से लेकर के कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, शुरू से लेकर के आखिरी तक कोर्ट में उसका मुकदमा लड़ा, उनको बिल्कुल साइडलाइन करते हुए कैसे छवि चमकी और कैसे एक व्यक्ति को उसका पूरा श्रेय दे दिया जाए, ये हो रहा है। और अगर आप धार्मिक दृष्टि से भी देखें, अगर आप
ज्योतिष की दृष्टि से भी देखें, अगर आप सनातन परंपरा में जो तिथि होती है, तारा डूबा हुआ है, पूष का महीना चल रहा है और आपको इतना धैर्य नहीं है क्योंकि चुनाव सामने है 2024 का, तो आपने तो तुलसी बाबा का जो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने जो कहा और जो हम सब लोग पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोग, भगवान राम को मानने वाले लोग, नौवीं दिवस मधुमास, नौवीं दिवस मधुमास पुनीता, मतलब आप नौवीं का इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं, आप शुक्ल पक्ष का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। पूरे पूरे दुनिया में भगवान राम के आगमन का जो पर्व है रामनवमी, अगर आप इंतजार कर लेते तो इंतजार करते तो चुनाव निकल जाता, आचार संहिता लग जाती, आप वो श्रेय जो लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको श्रेय न मिलता। ये सारा ड्रामा, सारी नौटंकी जो है। लेकिन सूर्यकांत जी, एक और सवाल उठ रहा है इसमें, कौन दे रहा है निमंत्रण साहब? और सबसे शर्म की बात तो ये है, इनको तो शर्म भी नहीं आती है, इतने बेशर्म हो गए हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को बजाय निमंत्रण देने के ये उनको हाथ जोड़ करके कहने जा रहे हैं कि भैया आप बताइए, आप राम मंदिर के भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में आप मत आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो लोगों को सारी रथ यात्रा याद आ जाएगी, लोगों को आडवाणी जी की जो भूमिका रही है, चाहे हम उससे सहमत हो न सहमत हो, लेकिन मुरली मनोहर जोशी जी की, लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो उनका जो योगदान रहा है, जो उन्होंने आंदोलन किया, जो पूरे भारत में यात्रा करी, उसको कहीं दिमाग में लोगों की ये ना आ जाए ये सब कुछ तो किया धरा आडवाणी जी का है या जोशी जी का है, तो उनको निमंत्रण देने की जगह ये कहने गए कि भैया आप मत आना। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है साहब? कभी घर के बुजुर्ग को, कभी हमारे घर में कथा होती है, कोई धार्मिक आयोजन होता है, कोई पूजा पाठ होती है, कोई शादी होती है, तो आप बताइए, आप अपने घर में पिताजी को, दादाजी को, नाना जी को, बड़ों को ये कहने जाते हैं कि आप विरुद्ध हो गए, आप मत आइए, आपके आने से शोभा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े बेशरम लोग हैं। इन्होंने सारा का सारा ये प्रपंच जो है, भगवान राम के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है, भगवान राम के प्रति इनका कोई आदर नहीं है, इनका तो केवल काम ये है कि उस सारे आयोजन का जो श्रेय है वो एक व्यक्ति को मिल जाए। ठीक है, श्रेय लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कुछ मिलाकर आप सूर्यकांत जी कहना चाह रहे हैं। मैं आऊंगी, प्रमोद राजन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं सनातन परंपरा में शंकराचार्य जी का सूर्यकांत जी, और हम तो उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे तो ज्योतिर्मठ है, हमारे तो बद्री आश्रम है, हमारे यहाँ केदारनाथ जी है। ठीक है सूर्यकांत जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, सूर्यकांत जी। अतुल मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सा जिक्र किया सूर्यकांत जी ने, बहुत सी बातें कही और कहा कि श्रेय लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है आपको, वास्तव में श्रेय लेने की कोशिश कर रही है? क्योंकि यहाँ पर सारे राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, सभी आएंगे वहां पर, बस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। शायद इस वजह से क्या विपक्षी दल को लग रहा है कि श्रेय लेने की कोशिश कर रही है? जी मैम, चुनाव तक है और भारतीय जनता पार्टी, और अच्छी बात ही है, और हम लोग राजनीति हम सबके हैं, हम लोग भी जाने तक, लेकिन तो राजनीतिक मुद्दा का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा लेकर काम कर रही है वो अलग तरह के किस्म करे, किसी के नाम है, और इसको राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए तो और राजनीति में मत, मैं बस यही कहना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कि मंदिर में जो घंटी है उसको अंधकार से कंपेयर किया गया है, तो बहुत सी ऐसी प्रतिक्रियाएं विपक्षी दल की तरफ से हो रही हैं जिससे सनातन धर्म का अपमान होता दिख रहा है। इसी के साथ प्रमोद राजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आडवाणी जी को लेकर बात हुई कि उनको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, और आडवाणी जी को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, हाथ जोड़ के उनको मना किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या निकल के आ रहा है, यानी कि सल्यूशन इसका क्या निकल के है? आडवाणी जी की बातें सामने आ रही हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे आरोप लग रहे हैं इसको लेकर।
देखिए एक मिनट, इनका सूर्यकांत जी का साउंड बंद करिएगा, ये लगातार बोल रहे हैं जी। एक तो पहले इनकी बातों में इतना विरोधाभास है। एक बार ये कह रहे हैं इन्होंने तो मंदिर में कुछ किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई क्यों श्रेय ले रही है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे जिनकी ये बात कर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, उन्होंने कहा था मंदिर नहीं बनाएंगे, और लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने इस मंदिर के लिए संघर्ष किया है, अपने सीने पे गोलियां खाई हैं। अभी जो अतुल मिश्रा जी बोल रहे थे, इनके नेता जो उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने वहां पर कहा था परिंदा भी नहीं पर पालेगा, और गोलियों का सामना किया है। अरे हम लोग प्राउड से श्रेय ले रहे हैं कि राम मंदिर के पीछे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था, लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और इस देश का हर नागरिक वहां पर राम मंदिर चाहता है जी। और हम अभी ये लोग कह रहे हैं कि भाई रामनवमी भी मनाएंगे, 22 जनवरी भी मनाएंगे, इसके बाद रामनवमी भी इससे भव्य मनाएंगे। ये जो तारीख 22 जनवरी निकली है, ये बहुत धर्मार्थ और बहुत बड़े बड़े साधु संतों के विचार विमर्श के बाद, और ये ट्रस्ट ही काम कर रही है। भारत में जितने भी मंदिर हैं कहीं ना कहीं किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासक के थ्रू मंदिरों का निर्माण या मंदिरों के सापेक्ष जो भी दान दक्षिणा पुजारियों का ये एक आज की प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। और अगर हम लोग श्रेय लेने जा रहे हैं तो हम लोगों ने किया है, हम लोग श्रेय लेंगे इसका, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर हम लोग अभी रामनवमी में जाके करते तो कहते देखिए चुनाव आ गया और चुनाव के मुंह पर खड़े। अभी तो चुनाव में 3-4 महीने का वक्त है, और हम लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आप देखेंगी महाकुंभ का आयोजन करते हैं तो इन लोगों की आंखों में चुभता है। हमारे मुख्यमंत्री अगर प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर कोई कार्यक्रम करते हैं तो इनको चुभता है, काशी मथुरा जाते हैं तो इनको चुभता है। अगर हम लोग अपने भगवान राम और कृष्ण पर विश्वास रखते हैं, और राम और कृष्ण की परंपरा ये हमारे देश की, अभी जैसा कि सूर्यकांत जी कह भी रहे थे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारत की आत्मा है, राम जो है भारत की आत्मा है, और राम हम लोगों के जन्म से मरण तक राम हम लोगों के प्रतीक हैं, राम हम लोगों की आस्था है। तो राम के हर उत्सव को हम लोग बहुत उल्लास और बहुत ही उत्साह के साथ मनाने वाले हैं, और रामनवमी भी हम लोग बहुत अच्छी बनाएंगे। रामनवमी 22 जनवरी से ज्यादा उत्साह रामनवमी के दिन भी होगा, क्योंकि उस दिन भी मंदिर को सजाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और वहां की जो ट्रस्ट है वो हम लोग पूरे के पूरे हिंदुस्तानी 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस उत्सव को मनाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। रामनवमी भी बहुत अच्छे से मनाई जाएगी, ऐसा प्रमोद राजन जी कह रहे हैं। और आडवाणी जी को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है, हो सकता है उनका स्वास्थ्य गड़बड़, अब इन लोगों को पता नहीं सही है, खबर कहां से पता चल जाती है कि आडवाणी जी को नहीं बुलाया, जोशी जी को नहीं बुलाया। अरे ये वही लोग हैं ना जिन्होंने, कपिल सिब्बल इनके नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो इस राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, और अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राम के लिए ये कर दिया, कांग्रेस ये जनेऊ पहन के चले आते। ये लोग तो वही लोग हैं जो बड़ा चिल्ला रहे थे, और जो इनके वकील वहां पर खड़े होकर उसका कपिल सिब्बल जी वहां विरोध कर रहे थे। तो ये किस मुंह से राम की बात करते हैं और राम मंदिर की बात करते हैं? हम लोग तो गर्व से राम की बात करते हैं, और राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी अतुल मिश्रा जी बोलिए। राम हम सबके हैं, ये आप भी जाने, और हम लोग ऐसा कुछ भी चाहते हैं जो जिनके देशभक्ति का वो है। बाकी आपके भी राम है, हमारे भी राम है, इसके श्रेय आपको भी जाएगा, आपको तो जाएगा क्योंकि आप लोग श्रेय ले रहे हैं, और पूरे देश को श्रेय जाना चाहिए इसको हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से देश को श्रेय जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लक्ष्य थे, निर्धारित लक्ष्य थे, उसमें राम मंदिर का लक्ष्य था, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे मैनिफेस्टो में था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। ये लोग पूछते थे मंदिर वहां बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने मंदिर भी वहां बना रहा और तारीख भी बता रहे हैं कि 22 जनवरी आइए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी साथियों का, सभी हिंदुस्तानियों का स्वागत। ठीक है, बोलिए अतुल मिश्रा जी। बस सर कह रहे हैं ठीक है, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगा प्रिया जी कि आप इसको राजनीतिक तौर से मत इसको लीजिए, सबके राम है, सब पूरा देश अपना है, बस ये है सबके राम। ठीक है, ठीक है। प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, अभी प्रमोद राजन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का उद्घाटन, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय मिलना चाहिए।
क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल उनके मैनिफेस्टो में शुरू से रहा है। और आडवाणी जी इनके वो पुरुष रहे हैं कि उन्होंने इसको रथ यात्रा के द्वारा जन जागरण किया था। तब वैचारिक जागरण की क्रांति शुरू हुई थी आडवाणी जी ने। अब आप देखिए, बेचारे आडवाणी जी के साथ उनको पहली बार अयोध्या जाने से किसने रोका था? लालू प्रसाद यादव जी ने रोका था, है ना, उनकी रथ यात्रा को रोक दिया था। दूसरी बार अब वो जो राजन जी कह रहे हैं कि पता नहीं, तो अखबारों में आया था कि इनको निमंत्रण भेज के उनसे निवेदन भी किया था कि वो लोग ना आए, मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी। तो एक तरह से रोक नहीं हुआ, तो उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने रोका था और अब खुद ये लोग रोक रहे हैं। क्या इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, वजह आप जो आरोप लग रहे हैं वो भी एक वजह हो सकती है राजनीतिक। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की है। मेरी माता जी जो थी, अब नहीं है दुनिया में, मेरे भाई साहब उनको वृद्धावस्था में केदारनाथ वगैरह कठिन यात्राओं पे लेकर गए थे। सारी व्यवस्थाएं आजकल तो उनको ले जाने की। तो अब ये समझ से बाहर है कि भाई इतना भी स्वास्थ्य खराब नहीं है, घर में तो है ना, वैसे उनको साधन है आजकल, उनको लाकर वहां बिठाया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने उसकी वैचारिक क्रांति की शुरुआत की थी, हिंदुओं में जागृति की शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, उस श्रेय से नहीं नकार सकते। और अकेले आडवाणी जी नहीं, उनकी जो पूरी फौज उस समय थी, और संयोग से मैं भी उस समय युवावस्था में कहीं ना कहीं आंदोलन था। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुश हूं राम मंदिर बनने से। ये ना समझा जाए कि मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि मैं उसका विरोधी हूं, क्योंकि मैं भी एक हिंदू होने के नाते मेरे मन में भी था, और वो आस्था के प्रतीक है, बनना चाहिए था। पर उसके राजनीतिकरण, दूसरी चीज मुझे जो आपत्ति रही है कि राम का मंदिर बनना बहुत खुशी की बात है। राम इस देश का चरित्र है। संविधान तक में हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने स्थान दिया, जिन्होंने हमारे देश को वास्तव में लोकतंत्र आजादी का एहसास कराना चाहते। तो एक राम आदर्श है, राम राज्य प्रतीक है हमारे देश का। परंतु उसमें गिरावट आई है पिछले 30-40 सालों में। तो वो गिरावट ना हो, आज उसके विपरीत काम हो रहे हैं, तो सवाल उठते हैं। राम कहीं भ्रष्टाचार की आड़ ना बने, ये एक जागरूकता भी जरूरी होना चाहिए जनता में। आप में उसके बारे में बोलना, जो विपक्ष को मामला उठाना चाहिए था, पर चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आज हमारे देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पे हैं। आर्थिक स्थिति, हमारा देश कर्ज में है, प्रदेश कर्ज में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुसांगिक संगठन ये कर्जे में नहीं है, ये संपन्न है। और इनकी आर्थिक स्थिति, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या किसी भी मामले में देखा जाए, बहुत अच्छी स्थितियां हैं। तो ये विरोधाभास को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये विपक्ष का काम है कि इन सवालों को वो उठाए। बिल्कुल। प्रमोद राजन जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने सुना होगा प्रकाश सक्सेना जी ने कहा, उसका जवाब चाहती हूँ आपसे। देखिए, प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि मंदिर जो है वो सारे भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। राम इस देश के चरित्र हैं, राम इस देश की आत्मा है। इन्होंने हमारी सभी बातों का समर्थन किया। एक बात को छोड़कर अब ये लोग कह रहे हैं कि आडवाणी जी और जोशी जी को हम लोगों ने नहीं बुलाया है या उनको न्योता नहीं गया है। अब ये स्नेहा जी, आपको क्या पता है, कोई ऐसी खबर आपने सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी। अगर इन लोगों ने सुनी है और इन लोगों ने किस अखबार में पढ़ा, पत्र निकाल देता हूँ अखबार की। हाँ, नहीं, आप देखिए, अखबार में ये खबर सामने आई थी। देखिए, नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। और अगर प्रकाश जी कह रहे हैं तो मैं इसको देखूंगा और उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप ये देखिए स्नेहा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल देव दीपावली मनाते हैं, चुनाव हो ना हो। आज से नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले से मनाते हैं। आज अयोध्या का आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी इसके पहले उन्होंने देखिए कितने लाखों दिए से उस अयोध्या को जगमग करने का काम लगातार करते हैं। वो अभी वो मथुरा होके आए, लोग कहने लगे मथुरा क्यों गए। तो ये हमारे, हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल, हेलो जी प्रमोद जी। तो ये हमारे जो पार्टी है, हमारे जो पार्टी के संस्कार हैं, तो हम लोग रामकृष्ण को मानने वाले लोग हैं। और हम लोग कहीं अगर मंदिर, और हम लोग किसी को मना नहीं करते, हम लोग स्वागत करते हैं विपक्ष का। सारे लोग आए और सारे भारतीय हैं, सारे हिंदुस्तानी हैं, सभी का स्वागत है। सभी का राम और कृष्ण की नगरी में, काशी में सबका स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो काशी भी जाते हैं, वहां से वो सांसद है, वो लगातार वहां जाते रहते हैं। आपने देखा अयोध्या में वो एक निषाद परिवार में वो गए और उन्होंने वहां का हालचाल लिया। तो वो तो एक जन जन की, एक छोटे से लेके बड़े व्यक्ति, सबकी चिंता करने वाले व्यक्ति हैं।
और हम लोगों के मैनिफेस्टो में चूंकि राम मंदिर था और हम लोग राम मंदिर एक आस्था से और राजनीतिक आप कुछ भी कह लीजिए, हम लोगों की पार्टी से जुड़ा हुआ विषय था और उस उद्देश्य को हम लोगों ने पूरा किया है और उस उद्देश्य को पूरा करने की हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। सारे भारतीय बहुत प्रसन्न है और हम लोग ये उत्सव और इसके बाद रामनवमी भी बहुत उत्साह से मनाने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत उत्साह से मनाने हैं। आखिरी प्रतिक्रिया प्रकाश सक्सेना जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, जैसा कि राम मंदिर का मुद्दा जब उठता है और विपक्ष से सवाल पूछा जाता है तो कहा विपक्ष का ये जवाब रहता है कि ये न्यायालय का निर्णय है, ये कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में आकर और वोट कैप्चरिंग की जो रणनीति है वो अपनाती है। और वहीं जब भारतीय जनता पार्टी से कहा जाता है तो वो कहती है कि मैनिफेस्टो में है, मैनिफेस्टो को और कुछ लक्ष्य थे वो हमने पूरे किए हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, एक तरफ मैनिफेस्टो की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी सही लगती है, वहीं विपक्ष अगर ये सवाल उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले रही है तो उसमें न्यायालय बीच में आ जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बड़ा बारीक और तकनीकी पहलू है जी। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में था पर वो उसे बनाने का श्रेय नहीं ले सकती कि वो उनके निर्णय से बन रहा है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा है। यदि बीजेपी ये मानती है कि उन्होंने वो बना रहे हैं तो कंटेम्प्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए वो लोग भी नहीं बोलते, वो सफाई से वहां से दाएं बाएं हो जाते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है ना। तो पहली चीज तकनीकी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अब बात यह है कि आज ही मैं न्यूज में देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट की घोषणा संसद में की थी। संसद में मैंने आज देखा कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का उन्होंने संसद में, तो ये सार्वजनिक ट्रस्ट हो गया, ये किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए जी। तो क्या ये अपने पार्टी फंड से न्योता दे रहे हैं या दूसरी इवेंट कर रहे हैं, ये एक विषय हो सकता है, ये विपक्ष के लिए जांच का विषय, विपक्ष इसकी तहकीकात करे, क्योंकि ये सरकारी आयोजन हो जाता फिर यदि संसद में उसका गठन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट का गठन किया गया है, तो पार्टी विशेष का ट्रस्ट नहीं रह जाता ये, है ना। तो इसमें इवेंट में देखिए, आप सवाल उठाइए मेरा कि इस इवेंट में, ये सरकारी इवेंट होने से भारतीय जनता पार्टी, जैसे यहाँ विकास यात्राओं में भी कार्यक्रम सरकारी था पर बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे, अभी जैसे ये विकसित भारत यात्रा निकल रही, सरकारी खर्च से निकल रही है, तो इसमें राजनीतिक लाभ कितना लिया जा रहा है, ये विपक्ष को इसके पीछे पड़ना चाहिए। ठीक है, हम तो सिर्फ उसकी समीक्षा कर सकते हैं बस। ठीक है, समीक्षा कर सकते हैं। प्रमोद राजन जी, बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसका श्रेय विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, विपक्ष को जरूर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन सवाल किस बात पर उठाएंगे? जो अभी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं प्रकाश जी को कि जो मुख्य ट्रस्टी आदरणीय चंपत राय जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ट्रस्ट के लोग उनको न्योता देने गए थे और उनके न्योते को स्वीकार करके, उस ट्रस्ट के न्योते को स्वीकार करके हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर आ रहे हैं। और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी आध्यात्म आपने उनका देखा है, उनकी भक्ति देखी है, उनको आप सोमनाथ मंदिर में भी देखा है आपने, उनको अमरनाथ की गुफाओं में भी देखा है, उनको आपने काशी में भी देखा है, तो उनको इन सब अपने अध्यात्म पे और अपने धर्म पर उनको अपना बहुत अभिमान है और अपने धर्म के अनुसार वो मंदिरों में आपको अक्सर उनको पूजा और प्रार्थना करते हुए, आज से नहीं, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से आपने देखा होगा उनको। तो उन्होंने हमें, ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया है, तो प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं और ट्रस्ट तो सभी विपक्ष के नेताओं को बुला रहा है, वो भी आए, उनका भी स्वागत है। ये कोई सरकारी आयोजन नहीं है। और जिस तरह के प्रकाश जी ने अभी कहा कि जैसे विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है, तो हर सरकार को अपनी उपलब्धियों को गिनाने का हक है, वो चाहे पंजाब की सरकार हो। मैं, हम लोग तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम लोग रोज देखते हैं दैनिक जागरण, बड़े बड़े अखबारों में पंजाब सरकार के प्रकाशन रहते हैं। तो हम अगर अपनी बातों को, अपने किए हुए काम को जनता को जन सूचना के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। और इसका हम लोग एकदम प्रकाश जी एक अपना जो भी सिस्टम है उस तरह से फॉलो कर रहे हैं। मैं उस प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट ने बुलाया नहीं बुलाया, सबको बुलाया, अच्छी बात है, सबको बुलाना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सरकारी आयोजन और राजनीतिक पार्टी का आयोजन को डिफरेंशिएट कर, उनको अलग करने की बात कर रहा हूँ कि उसमें ये विपक्ष का काम है कि वो देखे कि कहीं सरकारी आयोजन राजनीतिक आयोजन तो नहीं बन रहा है, राजनीतिक आयोजन सरकार के धन से तो नहीं हो रहा, ये विपक्ष देखे। मैं उसको वो कर रहा हूँ, मैं प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, विपक्ष को ऐसे सवाल उठाने चाहिए,
ऐसा प्रकाश सक्सेना जी का कहना है। और यहीं पर समय मेरा समाप्त हो चुका है और मैं चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो राम मंदिर की हम बात कर रहे थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और कुछ ही दिन बाद 22 जनवरी को वो घड़ी सामने रहेगी जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, आयोजन होगा और तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो वहां पर उपस्थित रहेंगे। अब ये देखना होगा कि कौन कौन से नेता, विपक्षी नेता किस तरीके से वहां पर जाते हैं या फिर विपक्ष के नेता नहीं जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक कार्यक्रम है ये, सांस्कृतिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की जब बात आती है तो उनके कुछ लक्ष्य थे वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब 22 जनवरी का सबको इंतजार है, देखना ये होगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का जो आयोजन हुआ है वो किस तरीके से संपन्न होता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि सभी दीपावली का आयोजन करें और अपने घर पर आयोजन करें, और अयोध्या में जाने से उन्होंने इनकार किया, उस पर भी राजनीति हो रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होता है और इसका समापन होता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।